अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है दोस्तों आप सब हज़रात खैरियत से होंगे। आज की वीडियो के अंदर हम उर्दू डिज़ाइनर के अंदर 3D का जो ऑप्शन है उसके बारे में जानेंगे। ये एप्लीकेशन आप प्ले स्टोर पर से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं और अगर चाहे तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए मैं सबसे पहले उस एप्लीकेशन को ओपन कर देता हूँ। ओपन करने के बाद मैं कोई भी पेज ले लेता हूँ। यहाँ से स्क्वायर साइज़ पेज को ले लेता हूँ। फिर यहाँ मैं टेक्स्ट में जाकर कुछ भी लिख देता हूँ। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर मोहम्मद लिख देता हूँ। फिर उसके बाद मैं उसके फ़ॉन्ट को थोड़ा मोटा कर देता हूँ। इस फ़ॉन्ट को लेने के बाद सबसे पहले इस टेक्स्ट को हमें कन्वर्ट टू शेप करना पड़ेगा। तो यहाँ पर शक्ल में तब्दील करें, ये है कन्वर्ट टू शेप। और यहाँ पर आप नीचे भी देखेंगे तो यही चीज़ आपको नज़र आएगी। ये लिखा है कन्वर्ट टू शेप। ये निशानी आप देख सकते हैं, बेआईन यही निशानी यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पर उर्दू में लिखा है शक्ल में बदले और यहाँ पर लिखा है कन्वर्ट टू शेप। दोनों का मतलब एक है। तो आप जहाँ पर चाहे क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद ये चीज़ अब शेप बन गई। ठीक है, अब उसको 3D में तब्दील कर सकते हैं। तो यहाँ पर है 3D में तब्दील करें। ठीक है, उसके ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि जो 3D का जो ऑप्शन होता है वो बहुत हैवी होता है। वो चाहे कंप्यूटर के अंदर हो या मोबाइल के अंदर। कंप्यूटर भी जब हैवी किस्म का होता है तो उसके अंदर भी ये कंप्यूटर को ब्लैंक कर देता है। तो हो सकता है कि काम करते करते हम उर्दू डिज़ाइनर से बाहर आ जावे और सीधे मोबाइल के होम पेज पर आ जावे। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है क्योंकि ये 3D हैवी होता है और ये एप्लीकेशन ब्लैंक होता है। फिर उसके बाद हम बाहर निकाल आते हैं, तो ऐसा होता है। ठीक है, तो मैं आपको ये चीज़ पहले से बता देता हूँ। तो चलिए हम यहाँ पर उसके बारे में जानते हैं। ठीक है, तो जैसे हम 3D के अंदर आएंगे तो खुद ब खुद 3D के अंदर हमारा नाम कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम कुछ चेंजिंग कर सकते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे रैंडम स्टाइल्स। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो एप्लीकेशन खुद ब खुद उसके स्टाइल को चेंज करता रहेगा। ठीक है, ये खुद ब खुद इसकी डिज़ाइनें क्रिएट करता रहेगा, आप देख सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर है ज्योमेट्री। ठीक है, उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो बहुत सारे ऑप्शन हमारे सामने आ जाएंगे। यहाँ पर है गहराई। उसकी गहराई को हम यहाँ से छोटा बड़ा कर सकते हैं। यहाँ से मैं उसको इस तरह करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से हम करेंगे। ठीक है, आप जितना चाहे रखना चाहे रख सकते हैं। ठीक है, अपनी ज़रूरत के हिसाब से। फिर यहाँ पर है फिक्स होल। तो यहाँ पर जो होल है, ये जो सुराख है इन दोनों मीम के और हा के, ये सब चीज़ें वो कवर करता है। ठीक है, उसको पैक कर देता है या उसको दोबारा खोल देता है, ऐसा। तो 4 स्टाइल है यहाँ पर। ठीक है, अब ये पहली स्टाइल है, अब ये दूसरी स्टाइल। ठीक है, ये जो हमारे होल थे वो बंद हो गए। ठीक है, फिर ये तीसरी स्टाइल, उसके अंदर कोई चेंजिंग नहीं हुई, बेआईनी वही का वही है। ठीक है, और नंबर 4 के अंदर ये स्टाइल आएगी। तो ये 4 स्टाइल यहाँ पर चेंज होती रहेगी। इसी को मैं दूसरे इमेज के अंदर आपको सिखा दूंगा। ठीक है, ये है व्यूअर ऑन। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये अभी ऑन है। तो आप उसके बाद ये जो ऑप्शन है ये सब ऑन है। ठीक है, उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये सब ऑफ हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सारे के सारे बंद हो गए। तो उसको ऑन रखेंगे क्योंकि हमें उस पर काम करना है। यहाँ पर जो भी व्यूअर का काम किया है वो सारा का सारा ऑफ हो जाएगा बंद करेंगे तो। ठीक है, तो ऑन करेंगे तो दोबारा आ जाएगा। फिर है व्यूअर की मोटाई। तो उसकी मोटाई को हम यहाँ से जितना चाहे रखना चाहे रख सकते हैं। यहाँ से उसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, ये जो हमारा ये जो हिस्सा है उसको छोटा बड़ा करना है, उसके बारे में दिखा रहा है। फिर है उसकी साइज़ को छोटा बड़ा करना। ये मोटाई है और ये साइज़ है, ये दोनों में ये फ़र्क है। ठीक है, फिर उसके बाद है व्यूअर ऑफसेट। यहाँ से भी आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से चेंजिंग कर सकते हैं। कुछ चीज़ें वो होती है जो टेक्स्ट के अंदर काम नहीं करती तो शेप के अंदर काम करती है, और कुछ चीज़ें जो है वो शेप के अंदर अच्छी नहीं लगती, वो टेक्स्ट के अंदर काम कर जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ चीज़ें अगर अप्लाई करने से नहीं आ रही तो ये समझ लेना कि हो सकता है कि ये चीज़ शायद शेप के अंदर चल जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद है व्यूअर सेगमेंट्स। उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो
यहाँ पर आपको जो लाइनें नज़र आ रही है बारीक बारीक, मैं उसको बड़ा करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से उसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये है एक हिस्सा, फिर ये बड़ा बीच वाला दूसरा हिस्सा, और ये तीसरा हिस्सा, ठीक है। तो यहाँ पर हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो ये लाइनें और बढ़ जाएगी, तो ये बहुत ज़्यादा हिस्से बन जाएंगे, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो इसको जितना आगे ले जाएंगे इतनी लाइनें ज़्यादा हो जाएगी और बारीक होता जाएगा, ठीक है। आप ऊपर भी देख सकते हैं यहाँ पर, लेकिन ये ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा, मेरे ख्याल से उसको कम रखना ही बेहतर है, ठीक है। और यही खूबसूरती पैदा करता है हमारे नाम के अंदर, ठीक है। फिर उसके बाद है मवाद। मवाद के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर हम उंगली के ज़रिए पूरा उसको घुमा भी सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर सामने है, पीछे है और रोशनी। रोशनी के ऊपर क्लिक करेंगे तो उसकी जो रोशनी है उसका कलर हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसको मैंने बहुत ट्राई किया, लेकिन इस नए वर्ज़न के अंदर ये चीज़ मैंने देखा नहीं कि कहीं काम करती हो। पिछले अपडेट के अंदर जब मैं इसको इस्तेमाल करता था तो ये काम करती थी। ये पिछले वाला जो पीछे का जो कलर है उसको भी यहाँ से चेंज करते हैं तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, और सामने वाला यहाँ का जो कलर है उसको भी मैं चेंज करता हूँ तो कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। मेरे ख्याल से ये चीज़ इस अपडेट के अंदर काम नहीं करती, ऐसा ही मुझे मालूम हो रहा है, ठीक है, क्योंकि पिछले अपडेट के अंदर ये काम करती थी। उसके बाद है रैंडम स्टाइल। उसके बारे में मैंने आपको दिखा दिया कि ये मुख्तलिफ स्टाइल अपनी तरफ से बनाता है, ठीक है। अगर आपका मोबाइल छोटा है तो उसके अंदर आप इन सब टूल को इस्तेमाल करेंगे तो ये एप्लीकेशन ब्लैंक हो जाएगा और आपकी मेहनत ज़ाय हो जाएगी। तो मेरे ख्याल से उनके लिए बेहतर ये है कि आप इसी को इस्तेमाल करें, रैंडम स्टाइल को, और यहाँ से जो भी स्टाइल आपको अच्छी लगे आप उसी को सीधा एड टू डिज़ाइन करके सीधे पेज पर आ जाइए, ठीक है। मुख्तसर वक्त में आपको 3D पर काम करना है तो आप इसी को इस्तेमाल करें, ठीक है, रैंडम स्टाइल को, और यहाँ से कोई भी जो भी आपको अच्छा लगे उसको आप मुंतखब कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, मिसाल के तौर पर ये मुझे अच्छा लगा तो फिर ये अब ये मुकम्मल इसके ऊपर काम कर चुका हो, ठीक है। फिर ऐड टू डिज़ाइन पर क्लिक करेंगे तो ये पेज पर आ जाएगा, ठीक है। अगर उसके बाद हम क्या करें, मेरा कहना ये है कि आप यहाँ पर क्लिक करके एक मरतबा सेव कर ले, या फिर बैक आ जाए, एक मरतबा बैक आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ आता है कि तुम्हारा काम किया हुआ सेव हो गया, ठीक है। अब अगर ये एप्लीकेशन ब्लैंक हो जाए, हम होम पेज पर आ जाए, तो हमारा जो काम किया हुआ है वो सेव हो गया है, हमारी मेहनत ज़ाय नहीं होगी, ठीक है। अब दोबारा हम यहाँ से उसको दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर उसकी डुप्लीकेट निकाल के उसको जहाँ रखना चाहे, जितने भी आप एक मरतबा काम करने के बाद उसकी जितने भी डुप्लीकेट निकालना चाहे निकाल सकते हैं, ठीक है। अब एक दो चीज़ें और भी है जो टेक्स्ट के अंदर हमें नहीं मिली, वो शेप के अंदर मिलेगी। मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। यहाँ से बेसिक शेप में जाकर इस गोल शेप को मैं ले लेता हूँ, ठीक है। इस शेप को मैं ले लेता हूँ, ठीक है। ये तो पहले से शेप है इसलिए डायरेक्ट 3D में हो जाएगा, ठीक है। ये जो सारे टूल्स मैंने बताए वो सब यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो टेक्स्ट के अंदर बताए वो सब यहाँ पर है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा कटा हुआ है, ये पिछले अपडेट के अंदर भी था, इस अपडेट के अंदर है, और ये इस शेप के साथ ये चीज़ होती है, ये नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। तो देखिए ये ब्लैंक हो रहा है दोस्तों, मैंने आपको कहा था कि एप्लीकेशन ब्लैंक होगा और ये सीधा होम पेज पर आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो इस पर हमने मिसाल के तौर पर काम किया है वो सारा बेकार चला जाएगा, ठीक है। थोड़ी देर के बाद ये होम पेज पर आ जाएगा। तो देखिए इस तरह से पूरा बाहर आ गया, ठीक है। तो दोबारा मैं इसको ओपन कर देता हूँ, क्योंकि इससे पहले मैंने जो टेक्स्ट लिखा था मोहम्मद, उसके ऊपर जो काम किया है उसकी वजह से हुआ है, शेप पर काम करने की वजह से नहीं। तो इसलिए मैंने कहा था कि आप सेव कर लें। देखिए यहाँ पर शेप को जो मैंने 3D में किया था तो वो नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर आपको 3 लाइनें नज़र आ रही है, उस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर नीचे जाएंगे तो यहाँ पर ऑटो सेविंग का जो है 1 मिनट या 5 मिनट या ऑफ भी रख सकते हैं, तो मैंने 1 मिनट रखा है, ठीक है। लेकिन ये मेरे उस पर काम करने से 1 मिनट से पहले वो चीज़ चली गई, मैंने उसको अभी पेज के ऊपर अप्लाई नहीं किया था, उससे पहले ये ब्लैंक हो गया, इसलिए मेरी मेहनत ज़ाय हो गई, ठीक है। उसको पेज पर लाने के बाद उसको चाहे तो आप लेयर में जाकर यहाँ से भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। एक्सपोर्ट करेंगे तो यहाँ पर जो मेरा फोल्डर है उसके अंदर ये चीज़ आ जाएगी, तो उसके ज़रिए भी आप सेव कर सकते हैं। या तो फिर आप मैंने जैसा कहा कि बैक आ जावे, वही बेहतरीन तरीका है इस अपडेट के अंदर। चलिए जो चीज़ मुझे बतानी थी वो मैं आपको बता देता हूँ। दोबारा 3D में जाकर मवाद के अंदर जाएंगे, यहाँ नॉर्मल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ नॉर्मल पर क्लिक किया तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बीच में एक फॉक्स की तरह और लाइट की तरह आपको नज़र आ रहा है, ठीक है।
और ये हमारी डिज़ाइन के अंदर बेहतरी लाती है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं धातीपन इस पर जाकर इसको छोटा बड़ा कर सकता हूँ, इसको कम या ज़्यादा कर सकता हूँ। ठीक है, ऐसे उसको मैं थोड़ा चेंज कर सकता हूँ, तो इसका कलर चेंज होता रहेगा। ठीक है, फिर गहरापन पर जाएंगे तो फिर ये जो है ये बड़ा और छोटा होता रहेगा। ठीक है, जैसा हम चाहे उसको कर सकते हैं। यहाँ पर है लेकिन वो बिल्कुल हल्का है। ठीक है, मैं उसको दोबारा छोटा कर देता, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, ये बहुत अच्छा और शेडो की तरह लगता है, बेहतरीन लगता है। ठीक है, ठीक है, तो इस तरीके से आप इसके ज़रिए बेहतरी ला सकते हैं। ये चीज़ टेक्स्ट के अंदर भी होती है लेकिन इतना अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, यहाँ पर मिक्स, यहाँ से भी आप मुख्तलिफ स्टाइल चेंज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ नॉर्मल पर क्लिक करेंगे तो वो जो लाइट की तरह था वो उसके बाद आपके सामने खुलेगा। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं। ठीक है, इसको याद रखना। फिर मैं दोबारा बैक आ जाता हूँ और दोबारा एप्लीकेशन को बंद करने के बाद ओपन करता हूँ। ठीक है, क्योंकि ब्लैंक करेगा तो हमारा वक्त ज़ाया करेगा। तो चलिए मैंने उसको ओपन कर दिया है। तो यहाँ मेरे डिज़ाइन में जाकर दोबारा मैं उसको सेलेक्ट कर देता हूँ। देखिए मैं डायरेक्ट बाहर आ गया था, इसलिए ये वैसा का वैसा रहा। उसको मैंने पेज के ऊपर अप्लाई नहीं किया था, एड टू पेज नहीं किया था। मैं यहाँ से शेप्स में जाकर सोशल मीडिया में जाता हूँ और यहाँ से इंस्टाग्राम का जो लोगो है उसको ले लेता हूँ। ठीक है, फिर उसको 3D में कन्वर्ट करता हूँ। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताना ज़रूरी समझता हूँ, जो मैंने शुरू में कहा था कि ये जो फिक्स होल है उसकी जो 4 स्टाइल है यहाँ पर आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ये पहली स्टाइल है। ठीक है, ये दूसरी स्टाइल, ये पूरा का पूरा होल पैक हो गया, जितने भी होल थे वो सारे पैक हो गए। फिर है नंबर 3, उसके अंदर भी कुछ फ़र्क नहीं हुआ। ठीक है, फिर नंबर 4 पर है, ये आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, ये है इंस्टाग्राम का असल लोगो। तो इस तरह से आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि जो ब्लैंक होता है 3D के अंदर वो कब होता है। वो यहाँ पर एड टू डिज़ाइन जब हम पेज पर इसको अप्लाई करेंगे उसके बाद थोड़ी देर के बाद आमतौर पर ये ब्लैंक होता है, वरना वो कभी कभी वो 3D का जो पेज है उसके ऊपर भी कभी कभी ब्लैंक हो जाता है। ठीक है, तो अगर आप इसको पेज पर अप्लाई कर दें तो उसको जल्दी से बैक कर देवे, इस तरह बैक कर देंगे तो आपकी डिज़ाइन सेव हो जाएगी। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।